अच्छा सवाल है और ये सवाल का जवाब डोंगरे स्वामी ने ही दिया था। ये बहुत सारे जन शंका कुशंका करते तो उन्होंने ये भी कहा, कैसे सुनो, राम नाम जब लिखा जाता था ना, वो नाम का पत्थर उल्टा हो जाया करता था। तो राम नाम कहाँ पे गया? पानी में। कोरा भाग कहाँ आया? ऊपर। समुद्र ने क्या वचन दिया था? मैं तुम्हारे नाम को नहीं डुबाऊंगा, तुम्हारे नाम के पत्थर को नहीं। जो तुम्हारे नाम से भवसागर कर सकता है प्रभु, तो शिलाएं नहीं, मैं आपके नाम को और आपकी कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता, यही कहा था। तराव कैसे? नल नील विश्वकर्मा के अंश है, कह दो ब्रह्मा और विश्वकर्मा के अंश हो गए ना। जाम्बो जी तो साक्षात ब्रह्मा के ही अंश है। नल नीले तो बांधे ना सेना, सारो सेतु ने तो बांधे, तो नीचे पड़ जाया करता था। आप बोले ऊपर जाने का, तो याद रखना विधि लिखित विधाता को पुल पार करना पड़ा। पर जो नाम का आश्रय लिया था ना जिस हनुमान ने, उसको पुल पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कूदी सिंधु लंक मही जारो, कूद के ही गए ना। बाकी सबको जिनके नाम से जाप करके कूद के गए उसको पैदल जाना पड़ा, उनको कूदने उठने का कोई सिस्टम था? पर नाम पे पैर गिरने के बाद महाज्ञानी थे जाम्बू जी, उन्होंने तो कहा प्रभु बहुत घोर अपराध हो गया, आपके नाम पर पैर पड़ा, आपके नाम पर पैर पड़ा, आपके नाम पर। तो बोले अरे जाम्बू जी आप पहले देख तो लो, नाम था ही नहीं ऊपर, तो नाम का गया, लिखा तो है ना। और किसी किसी का कहना है कि राम जी का नाम समुद्र ने मिठाया, ऐसा। तो मैं स्पष्ट बोलूं, गुरु श्रेष्ठों के चरणों में साष्टांग दंडवत। राम जी को नाम तो या विश्व में स्वयं मृत्यु ना मिटा सकी, विधि ना मिटा सके और ब्रह्म ना मिटा सके, तो कोई क्या मिटाएगा? जा एक नाम से बड़ी बड़ी कीर्ति आए, बड़ी बड़ी कीर्ति। अच्छा तुम कहते हो नाम बहुत बड़ा, नाम मिटाने की क्षमता ताकत किसी में नहीं, किसी में। हमने इन्हीं आंखों से देखा है। ये नाम लिखित भगवान नाम की पुस्तक है, ठीक है। एक समय की बात सुनाते, हमारे साथ गड़ा हुआ एक वृत्तांत बताते आपको, एक घटना बताते। और हमारे पास किसी ने ऐसे नाम लिखित वही जमा कर, और हम किसी के यज्ञशाला में चले गए, पूजा के लिए चले गए, और याद ही नहीं रहा कि हमारे दुपट्टे में और ऐसे जो हमारी काक थी, बगल थी, उसमें हमने वही दबा रखी और परिक्रमा करने के लिए। और जो हमारा हाथ किसी ने कह दिया भैया सीताराम, और हमने कह दिया सीताराम। अब जो वही निष्ठी जो गिरी वो ऐसी गिरी और यज्ञ में जा गिरी। अब वो यज्ञ की जो ज्वाले थी वो एकदम बड़ी बड़ी थी कि हमने देखा कि माता का यज्ञ चल रहा था, जगदम्बा का। साड़ी जो छोड़ रहे थे, साड़ी जो डाल रहे थे, वो तो जाने के पहले ही जलना चालू हो गई थी, जाने के पहले। और उसके अंदर हम देख रहे, अरे नाम की पुस्तक गिर गई, अरे नाम की पुस्तक गिर गई, नाम की पुस्तक। ऐसो लकड़ी से पकड़े और बाहर निकाले तो जाको एक तो पन्नो जले, बिल्कुल नहीं। राम जी का जहाँ चित्र था ना, हनुमान जी राम जी का जो चित्र था पूरा कालो, हनुमान जी दिखे नहीं, राम जी दिखे, पर अंदर के लिखे वाले जो नाम देखे ना हमने, जैसे कि वैसे। हम तुरंत बोले भैया जा अग्नि में भी जोर ना है, राम नाम जलाओ को। तो समुद्र कहाँ से मिटा देखो, समुद्र तो उनके ससरा है ना। ससरा जवाई का नाम क्यों खोड़े, उसको पता है अपनी बेटी भैया जाके के पास है ना। और आजकल जवाई बाद में लड़े, पहले तो भैया अपने की छोरी ही लड़ ले होता है ना। इसीलिए ये वृत्तांत नहीं, सत्यम सत्यम वदामि हम। आप जब भी आओ, खासकर पुरुष, प्रभु के सामने कभी भी ऐसो प्रणाम नहीं, हमेशा दंडवती प्रणाम डालना सीखो। अगर किस्मत बदलना चाहते हो और रो रहे हो कि मेरा भाग्य बहुत खराब है भैया, मेरे से दुखी नहीं इंसान और दुखी, पहली विधि चौखट टेको माता और दूसरा साष्टांग दंडवती प्रणाम सीख जाओ। औरतों को साष्टांग दंडवती का अधिकार भी नहीं है, वो तो पंचांगी ही कर सकती है, ठीक है। पंजा को पंचांगी में भी साष्टांगी को प्रणाम मिल जाएगा। पर तुम तो इतने बड़े भागी हो भैया, जब पूरा लंबो लचक सो जा, और जब सो जाओगे तब एक ही बनना भैया, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। तू जाने तेरा काम जाने, है ना। मैं तेरा हूँ, देख मैंने ऐसे ऐसे कारनामे करके आया हूँ भैया,
अब मैंने कर्म किया क्या कांड किया वो तू देख ले है ना भैया, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। हम पापी है, नालायक है, घोर है, जा देखे भैया ये इंद्रियों के वशीभूत होके बहुत, पर हमको एक ही मालूम है, तू मेरा। हम तो मुरलिया तेरे आधार की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, है ना। जितना हो रहा उतना ही करो, नहीं हो रहा सीताराम चरणार्पणमस्तु। हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। सत्य कहना, जो भी तीर्थ यात्रा करे, प्रयाग करे, जो भी करे, सत्य सत्य कहना। क्या तुम में इतनी शक्ति और सामर्थ्य था जाने का? क्या तुम इतने रिकामे थे? अगर तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ देखो तो मैं तो बोलूं तुम घर के बाहर नहीं गिर सकते भैया। मैं तो बोलता हूँ बाथरूम भी जाओ तो 2 बार फोन बज जाए। सही है, तुम इतने तीर्थ यात्रा कर रहे हो, किसके दम पे कर रहे हो? सही है, जब तक सत्संग में बैठो, कथा में बैठो, भाव विभोर हो गया, भूल गए सब। जब सत्संग खत्म आ जाए तब टेंशन वापस पकड़ती है। फिर सत्संग में क्यों नहीं पकड़ रही? बोलो क्यों नहीं पकड़ रही? अंगार के पास बैठने पर ठंडी लगती है, पर उसी अंगार से दूर जाओ। वो कहती ना भैया बहुत गर्मी में बैठे तो ले डबल ठंडी होती ना, ज्यादा ठंडी बजे। वैसा ही रहता है। गुरु मानस ही हंस है, जो ज्ञान देत नित सार, वाके गुरु की बलिहारी, जाऊं मैं बलिहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए, तो नाशत विघ्न अनेक। उन्हीं के चरण। फिर हमारे गुरु तो भैया सीताराम हनुमान जी। ठीक है, श्री सीताराम चंद्र चरणौ शरणम।